सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जब ये हमला हुआ पहलगाम पे, तो आतंकवादियों ने बोला, कुत्तों ने, कि मेरे पति को मार डाला और बोला कि जाओ मोदी को कह देना कि हमने मारा है। तो मोदी कहते हैं लो बेटा, हमने भी सुन लिया। ठीक। और कल रात को, ठीक है, धुआं धुआं कर दिया गया पाकिस्तान को। ठीक। इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे, ठीक है ना, कि साला गली गली धुआं कर देंगे तुम्हारा हम। ठीक है ना। और इसी के साथ गर्व होता है कि हम लोग भारत का हिस्सा है, इसीलिए कहते हैं भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो प्यारे बच्चों, अब तो ये हुआ जोश वाली बात। अब सवाल आता है कि जो हमला हमने किया वो पाकिस्तान भी तो कर सकता है, उसके पास भी तो मिसाइल है, वो भी तो मार सकता है। उनके पास इतना औकात नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो चीज है उस चीज का नाम है एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये क्या होता है मैं समझाता हूं। जैसे हमने तुम पे 10 मिसाइल मारा, तो तुम चाइना से खरीदा हुआ थर्ड ग्रेड माल उड़ल लिया, सोचते थे उसे रोक लेगा, रोक लिया? नहीं ना रुका। जिस दिन गया घुस के मारा अंदर। तुम फेंक के देखो, यहाँ पे देखो हम लोग बना के बैठे हैं आकाश मिसाइल सिस्टम। खाली तुम आ तो सही, है ना। तू फेंकेगा 20 गो, तो इनमें से 2 गो गिर पाएगा, बाकी 18 का हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम। बाकी और भी कई S-400 बाकी सब लगा हुआ है, S-300 400 सब लगा हुआ है उनके फाइटर प्लेन के लिए। आपको हम आने, लेकिन अगर तुम 20 गो फेंका, 2 गो मेरे यहाँ फूट गया, उसके बाद जो इनमें से 40 को फेंकेंगे, तोरा रोकने वाला कौन है? तोरा रोकने वाला। तो तू एटम बम का धमकी किसको देता है रे? तुम 100 को फेंकेगा तो 50 को यहाँ आएगा, बाकी को तो हम लोग ऊपर साफ कर देंगे। लेकिन हम 100 को फेंकेंगे तो 100 को तो नीचे गिराएंगे हम। हैं? MVR सिस्टम पहले जानता भी है कैसे मल्टीपल, जैसे बहुत सारे रॉकेट एक साथ कंफ्यूज किसको मारा है? एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर देता है। तो जो DRDO अंदर बैठा हुआ है, जितना टेक्नोलॉजी बैठा हुआ है, उन लोगों को क्या लगता है, वो जिनको खाने के लिए कटोरा में भीख नहीं है, उन लोगों को लगता है हम यहाँ मिसाइल टेक्नोलॉजी ले आएंगे। खाली मिसाइल से नहीं होता है। तुम किसी को 1 घंटा मार दिए, शेर को मारना बहुत आसान, लेकिन शेर पलट के हमला करेगा, तब तुम कैसे बचेगा रे? कोई डिफेंस सिस्टम है तुम्हारे पास? यहाँ तो डिफेंस सिस्टम है, इसीलिए हम मारे तो हम तो कह रहे कि तुम मार के दिखा। तू मार, तू भेज 40 को, हम तो तैयार थे सिर्फ डिफेंस सिस्टम लगा करके। लेकिन तोरा पास आज सुबह खबर आया है कि अब इस खबर पे मैंने न्यूज पे भी देखा था कि 2 फाइटर प्लेन अंदर घुसा और ये शूट कर दिया होगा। अरे फाइटर प्लेन लेके आने से होगा? हम बांस लगा दिए वैसे खोचाइल वाला, अब पीछे खड़ा है, हम तो एक चाटी यहाँ से जाकर मार दियो, तू आता मारे, ये बात से भोखा देवे तू। तो तुम्हारे पास सिस्टम है तो तुरंत तो खाली है। इसी के लिए बउआ, हम साइंस वाले लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग क्या है, बॉर्डर पे भले वो लड़ रहे हैं फौजी, लेकिन जो साइंस वाला अंदर अंदर बैठा हुआ है वो सारा उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, एयर कवर। और तुम लोग कहोगे रडार कैसे काम करता है, तो थोड़ा सा मौका है, 2 मिनट का समय है, रडार सिस्टम देख लीजिए, रडार काम कैसे करता है। ठीक है, तो होता क्या है प्यारे बच्चों, रडार में काम करने का तरीका होता है, देखो होता क्या है, पहले मैं बता दूं। यहाँ से रडार लगा हुआ है, दिस टॉपिक 1 मिनट में वापस कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि साइंस के हो तो साइंस वाली बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब लीजिए, छतरी टाइप का यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। ये छतरी एनी टाइम क्या करता है, पल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ते रहता है, जो आपको पढ़ाने वाला 8वां चैप्टर है आपका, ठीक, छोड़ते रहता है। यहां से क्या आया, एरोप्लेन आया, कौन आया, तो इसने यहां से क्या फेंका, वेव, तरंग। अगर ये नहीं होगा तो आराम से तरंग आसमान में चल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई चीज रोकेगा उसको, तो ये तरंग उससे जा रहा है, उस एरोप्लेन से टकराएगा, और टकरा के देखो, ये एरोप्लेन से टकराया, कहाँ आएगा, ये वापस आया। अगर ये एरोप्लेन होता तो वापस आता, तो अब ये वापस आया, वापस आके फिर से टकराएगा, और ये मैसेज किसको देगा, बगल में रखे हुए सिस्टम को, कि भाई कुछ है ऊपर देख लो। अब ये यहाँ से उसका दूरी कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करके मिसाइल मारेगा यहाँ से, समझे। तो अब यहाँ पर एक सवाल, दूरी कैलकुलेट करेगा, यहाँ पे मिसाइल मारेगा। कहेगा इतना सिंपल तो है, सिंपल है, तो ये टेक्निक जो एरोप्लेन बना रहा है वो भी तो जानता होगा। तो वो क्या करता है, इसको इतना प्लेन, इतना सिमेस्टिक बनाता है, सिस्टमेटिक बनाता है, कि ये आए, टकराए, और टकरा के घूम के उन्हें भाग जाए। जैसे यहाँ से आया,
तरंगे आई, टकराई, और टकरा के वापस ना बल्कि छिटक के भाग जाए। इसीलिए ऐसे 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 लगा रहता है, देखते हो प्लेन सब में खोच खाच बहुत बनल रहता है, ताकि यहाँ से आएगा टकरा के वापस नहीं आएगा, सीधे यहाँ तक अब ई कहेगा जा। और इसके लिए क्या है, वापस आया नहीं तो हम नहीं मानेंगे कुछ ऊपर है, इसके लिए वापस आना, आँख थोड़ी ना कि दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब सवाल है, और अगर गलती से थोड़ा मोड़ा अगर टकरा के वापस आ भी गया तो इसको पहचानने में दिक्कत हो जाए कि वो बुनका टाइप का तो कुछ नजर आ रहा है। अब वो पंछी उड़ रहा है कि एरोप्लेन उड़ रहा है, कैसे पता चलेगा? और अगर मान के चलिए बार बार पंछी भी तो आते रहते ना डॉट डॉट, तो सबको मारते रहेगा तो सब मिसाइलें खत्म हो जाएगा, सब पंछी को मारते रहेगा। तो कुछ को इग्नोरो कर देता है कि दूर बड़का दिखाई देगा तो मारेंगे, छोटा छोटा को नहीं मारेंगे, तब तक मालूम चलता है इंडिया एयरफोर्स लेके घुस गया अंदर। इसको बोलते हैं स्टील्थ फाइटर। क्या बोलते हैं बुआ? मतलब वो रेडार में उसको पकड़ में, तो रेडार कोई आंख थोड़ी ना है, रेडार में क्या है, जो वेव टकरा के आया तो पकड़ में आएगा, नहीं आया तो पकड़ में। तो आप समझ में आया क्यों ऐसा सब कुछ रहता है? तो ये कारण है। क्या ये सारा इतना हाई लेवल की टेक्नोलॉजी वहां है? JF-17 एगो विमान है, चाइना से भीख में लिया है। ठीक, एगो है भिखारी, तो पाकिस्तान अति अमेरिका से लिया है, अति F-15 भीख के मांगा हुआ है कि भैया हमको आतंकवादी हो रहा है, हमको दे दीजिए, तो 80 को दे दिया उसको। खरीदने खरीदने का औकात है? कहता है इंडिया भी तो खरीदा है एयर डिफेंस सिस्टम, ने तो पैसा है तो खरीदे, तेरा पास हो है? साला एयर डिफेंस सिस्टम में पूरा पूरा जीडीपी खरीद लेंगे। बुझा रहा है तुमको, हल्के में ले लिया है। लेकिन हमको अब सवाल है एक प्यारे बच्चों कि सर पीओके क्यों नहीं ले लिया? देख, जब कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो पड़ोसी जो है डिस्टर्ब करना चाहता है, और हमको दिखाई दे रहा है कि साला पड़ोसी खुद बेकार अति हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो हमको उसको मारने की जरूरत है? जब कोई आदमी खुद बर्बाद हो जाए तो उसको मारने की जरूरत, चुपचाप खाली देखते रहो, जब तुम्हारी तरफ ढेला वाला फेंको तो एक ढेला तुम भी फेंक दो, ठीक से रहो, बाकी उसको छोड़ दो। उसके अपने पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान, ये गिलगित बलूचिस्तान, ये सब सब अलग होना चाह रहा है। तो जिस दिन उस दिन में आपस में गृह युद्ध छिड़ेगा ना, पैसा नहीं रहेगा तो घरे में मार हो जाएगा। है पैसा नहीं है, आपस में पति पति झगड़ा करना चालू कर देता है। देखते हो ना घर में अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली में झगड़ा क्यों होता है? पैसा नहीं रहता है, तो माँ बाप झगड़ते रहते हैं, तो यार शादी करे कमर करम फूट गए, तो तोरा से ब्याह करे करम फूट गए हमारे। तो उसी प्रकार अपने में बाहरी दुश्मन गया तेल लेने, अपने में लड़ना चालू कर देता है। इसी प्रकार जब पाकिस्तान के अंदर पानी नहीं जाएगा, पैसा है किल्लत हो जाएगा, भर दिन से ना फौज में पैसा फूकती रहेगी, अपने अंदर के लोग बोलेगा हमरा तोरा जो रहे के जरूरत, ला भाई ला हमरा अलग हो दे। तो जैसे ही वो ओने काली भिड़ेगा तो लेने काली बोलेंगे हाँ भाई ला ला इहो ला, इहो ला, ओने के ला, देख लेंगे ओने देखो ओने ले लीजिए, तो लड़ने की जरूरत है? इसी के लिए शायद ऐसा सोच रहा है, इसी वजह से पीओ के वापस नहीं लिया, ठीक है ना। खैर अंत में यही बोलेंगे, जय जवान और जय विज्ञान। बिना विज्ञान के होगा क्या? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। जवान देश की रक्षा करेंगे, किसान हमको खाना खिलाते रहेंगे एनी टाइम कि तू टेंशन मत ले, कुछ हो रहा है हम छी ना यहाँ पर। अब विज्ञान क्या करेगा? तू पीछे रह, बाकी ऊपर से देख ले, तू बादल के अंदर से मारो छुप छुप के, है ना, समझे? मिलिट्री चीफ के साफ कर देंगे हम। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने क्या नारा दिया था? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। ठीक है बच्चे लोग, तो हम लोग के हाथ में क्या है? विज्ञान। ठीक है बच्चे लोग, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, हाँ अब प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम क्या है सो सुनिएगा। उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों धारिता का संयोजन। किसका संयोजन? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ चलिए लिखो तो, हेडिंग दो तो, जय शिवानी जय भवानी। नहीं ये बोलिएगा भी नहीं, महाराष्ट्र में ये नारा है, शिवानी एक देवी का नाम है, जय शिवानी जय भवानी। हो गया, आगे बढ़े।
पाकिस्तान फोन लगा रहे हो? जासूसी कर रहे हो मेरा तुम? श्याम, थोड़ा शीतल जल का प्रबंध करो तो। ठीक है ना बउआ? अब क्या होता है, जैसे धारिता है, ठीक, आपस में इसको जोड़ना है, दो या दो से अधिक भी हो सकता है। तो सुनिएगा, दो नेता मिलकर जितना घोटाला करता है, एक के को नेता काहे न चुन ले कि उसके बदले में घोटाला कर ले, तो उसको बोलते हैं यह एक नेता उस दो नेता के समतुल्य है। क्या है बउआ? उसके बाद कोई पूछता है हमारे गांव देहात में कैसी लड़की चाहिए, तो लड़की बहुत संस्कारी होनी चाहिए, लड़की बहुत पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लड़की अच्छे खानदान से होनी चाहिए, लड़की गोरी होनी चाहिए, लड़की लंबी होनी चाहिए, और लड़की सबसे पहली बात कम बोलने वाली होनी चाहिए, और शहर की होनी चाहिए। ठीक, खाना बनाना अच्छे से आए। तो बोलेगा इतने लड़कियों से आप शादी कीजिएगा? तो बोले नहीं 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 नहीं, ये सारा गुण एक में ही चाहिए, अलग अलग से नहीं करेंगे हम। ठीक है? तो बच्चे लोग, तो आप एक बात बताइए, तो अब कोई पूछेगा कि इस सब का एक, तो बोलेंगे ना समान गुण का एक गुण, यानी वो उसका समतुल्य है। क्या है बउआ? उसी प्रकार अगर मैं बोलूंगा दो को मिलाकर एक बनाओ, तो ये जो एक बना वो इस दोनों का समतुल्य होगा कि नहीं होगा? तो ये है धारिता, ये है धारिता, और इसको बोलेंगे समतुल्य धारिता। समतुल्य का मतलब समान तुलना का, समान वैल्यू का, समान मान का। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? इस दोनों को जोड़ के बराबर। तो सिंपल जोड़ तो है नहीं कि जोड़ देंगे, तो हम कैसा जोड़ लेंगे? नहीं, हम जोड़ेंगे इसको दो तरीके से, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। कौन सा तरीका है? तो सबसे पहले आप इस बात को लिखिए तो। नहीं, अभी परिभाषा श्रेणी क्रम समांतर क्रम में आएगा ना, ये तो नॉर्मल बात मैं आपको बता रहा था। आओ बच्चे तुम्हें दिखाओ झांसी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम। जब खुद में दम ना हो तो किसी और के भरोसे कूदना नहीं चाहिए। ठीक है? अब तुम लोगों को क्या लगता है हम लोग यहाँ साइंस से सही पढ़ा रहे हैं? साइंस पढ़ा पढ़ा के माइंड तैयार करना है। आगे बढ़ू क्या? कितने प्रकार के यहाँ पर है धारिता? कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन? तो लिखिएगा दो प्रकार के संयोजन होते हैं। लिखिए तो दो प्रकार के संयोजन होते हैं। लिखिएगा दो प्रकार के संयोजन होते हैं। श्रेणी क्रम, ठीक है। दूसरा समांतर, ठीक है। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखिएगा तो इसको बोलते हैं सीरीज, कॉम्बिनेशन, ठीक है। और प्यारे बच्चे इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये दोनों लिख लीजिए, और सबसे पहले किसको लिख के हेडिंग देंगे हम लोग? क्या बात है, क्या बात है। क्या आप लोगों ने इसे लिख लिया है? तो सबसे पहले हम लोग कौन सा लिख के हेडिंग देंगे प्यारे बच्चों? श्रेणी क्रम। कौन सा संयोजन? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको बउआ?
सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो इसमें क्या होता है, सुनिएगा बउआ, प्लीज थोड़ा देर सुनिएगा इधर। इसमें कहता है, मान लो एक धारिता है, धारिता को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, इसको C1 बोल दे, ठीक है। दूसरा धारिता है, C2 बोल दे, अच्छा। तीसरा धारिता है, C3 बोल देते हैं, ठीक। इसको हम जोड़ दिए हैं बैटरी से। किससे जोड़ दिए हैं? अब सुनिए, बैटरी को इसको प्लस बोलते हैं इसको, तो मान लो ये प्लस बन गया, ठीक, दो गो प्लस। तो ये क्या करेगा, प्लस वाले को धक्का देगा, भाग जाओ ऐसे, भाग जाओ ऐसे, तो अंदर क्या रह जाएगा, फिर ये प्लस यहाँ आ जाएगा, फिर ये माइनस, प्लस वाला धक्का देगा, खाली यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस, फिर ये क्या बच जाएगा, प्लस, यहाँ क्या है, माइनस। तो आप बताइए इस पर चार्ज कितना है बउआ, क्यू। इस पर भी, इस पर भी, क्योंकि जितना प्लस यहाँ उतने प्लस अगले पर धक्का देगा, उतने प्लस अगले पर धक्का देगा, सब सीरीज में जुड़ा हुआ है। अब देखो, और इसकी जो वोल्टेज है, जो आगे लगा हुआ होगा वो कुछ वोल्टेज खाएगा, फिर कुछ वोल्टेज, अब फिर कुछ वोल्टेज। हम ये जो इन्वर्टर लगाए हुए हैं, तो सब मिलके कुछ ना कुछ वोल्टेज खा रहा होगा ना, तो मेरा कितना वोल्टेज खत्म होता है, सबको जोड़ देंगे, ठीक। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, वोल्टेज अलग अलग है, क्या जितना वोल्टेज बॉल को चाहिए उतना वोल्टेज पंखा को चाहिए क्या? सबका अलग अलग वोल्टेज होगा ना। तो आप बताइए, वैसा संयोजन जिसमें आवेश का मान तो एक समान हो, किंतु वोल्टेज का मान अलग अलग हो, वैसे संयोजन को हम क्या बोलेंगे? बात बोलो, कोई दिक्कत इसमें? वैसा संयोजन, पहले सुन लेते, पहले सुन लो एक मिनट। वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक धारिता पर आवेश का मान तो समान हो, किंतु वोल्टेज अलग अलग हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? को याद करने में कोई दिक्कत? तो लिखो तो बउआ, वैसा संयोजन जिसमें वैसा संयोजन जिसमें वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक धारिता पर, प्रत्येक धारिता पर आवेश का मान समान हो, आवेश का मान समान हो, किंतु 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 वोल्टेज यानी विभवांतर जिसको कहते हैं, वोल्टेज अलग अलग हो। वोल्टेज हिंदी में लिख लेना, वोल्टेज क्या हो बउआ? अलग अलग हो, अलग अलग हो, उसे उसे क्या कहते हैं बुआ? बोलिए ना, बोलिए ना। ठीक है बाबा, ठीक, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बुआ? चलिए अब प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे जरा देखिएगा, इस सब को मिलाकर एक बनाना है। हमारा लक्ष्य तो यही था ना, कि सबको मिलाकर कितना बना दे, एक। तो मान लीजिए इस सब को मिलाकर एक बना दिए, तो इस पे इसका, इसको लिख सकते हैं सी समतुल्य। अच्छा, एस का मतलब वो क्या होता है बुआ? तो सीरीज, अच्छा, जिसको बोल सकते हैं सी समतुल्य, बोलिए, ओके। अच्छा, इस पे चार्ज क्यों है ना होगा, लेकिन 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 बैटरी तो वही होगा जो पहले था, लेकिन अब जो इसकी V1 होगी, अब बोलेंगे यहाँ पर कुल विभव, तो V बराबर, तीनों को जोड़ेंगे तब ना इसका V पूरेगा, बोलिए तो टोटल V कितना होगा? V1 V2 V3, तब ना यहाँ पर V होगा, बोलना। अब बताइए, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है Q बराबर CV, तो आप बताइए V बराबर क्या होगा? होगा, तो आप बताइए तो V बराबर यहां से क्या होगा?
क्यू तो क्यू में रहेगा, और इसका सी क्या है, तो सी एस सी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत, बोलिए। अच्छा, अब V1 तो इसमें नहीं है, V1 इसमें है, तो बताओ ऊपर चार्ज होना चाहिए, तो चार्ज क्यों, नीचे क्या होना चाहिए, C1 प्लस क्यू C2 प्लस, अच्छा क्यू कॉमन ले काट दो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, हो गया, कोई दिक्कत। तो ये कौन सा क्रम हुआ, श्रेणी क्रम, कौन सा क्रम हुआ, जल्दी से इसको नोट कीजिए तो पिक्चर के साथ। हेलो, क्या बोले, सुन लिया है क्या, नारायण नारायण। क्या आप नहीं लिखे अभी तक आप लोग, सारे बच्चे एक साथ, देखिए अभी इसके कई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं उस पॉइंट पे एक बार बाद में आऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार पहले मैं ये दोनों पढ़ा देता हूँ, फिर एक दिन मैं क्या करूंगा, पूरा पॉइंट की चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर। तो अब हम लोग आना चाहते हैं प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी हो गया ना, हम लोग किस पे आना चाहते हैं, लिखिए तो, इंग्लिश भी लिखा दे, लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, उतार लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक कैपेसिटर, दूसरा, तीसरा, ये सब जुड़ा हुआ है सीधे बैटरी से। देखो बैटरी की एक छोटा बड़ा होता है, जो बड़ा है वो प्लस, जो छोटा है वो माइनस, और ये धारिता है C1। और देखो इस तीनों का डायरेक्ट कनेक्शन प्लस से है, और इस तीनों का डायरेक्ट कनेक्शन, तो जितना वोल्टेज इसका होगा उतना ही वोल्टेज इसका, उतना ही वोल्टेज इसका नहीं होगा, क्योंकि सबका डायरेक्ट कनेक्शन किसके है, और सबका, पर इसमें ऐसा नहीं है, ठीक। अच्छा अब इस पे चार्ज कितना होगा, तो मान लीजिए यहाँ से चार्ज गया Q, तो कितने भाग में बटेगा, Q1 Q2, ठीक, और फिर यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो एक बात बताइए,
इस पर आवेश अलग अलग है। अब वोल्टेज क्या है, लेकिन पिछले वाले में क्या था, उल्टा है ना। तो लिखिएगा वैसा संयोजन जिसमें वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक धारिता पर वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक धारिता पर प्रत्येक धारिता पर आवेश का मान समान हो, ना सॉरी, आवेश का मान अलग अलग हो, आवेश का मान अलग अलग हो, किंतु किंतु वोल्टेज क्या हो, किंतु वोल्टेज क्या हो, समान हो, वोल्टेज क्या हो, समान हो। इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अच्छा देखो तो बउआ, इस सबको एक कर दे, बोलना। तो अब बताओ, इस सबको एक कर दे तो उसको सीपी लिख दो, सीपी। पी मतलब क्या हुआ, पैरेलल। अच्छा, और इसको किससे जोड़ दूं, वोल्टेज से। और इसका चार्ज कितना है, क्यू। तो बताइए कुल आवेश कितना हुआ इस पर, कुल आवेश क्यू बराबर Q1 Q2 Q3 होगा कि नहीं होगा। ये Q 3 भागे बटा है ना। तो आप बताओ Q बराबर सी भी होता है, पढ़े हम लोग। तो बताइए Q बराबर यहां पर क्या होगा, CP अगुने भी बराबर Q1 में क्या होगा, Q1 में C1 गुने भी। Q2 में बोलो, Q2 में क्या होगा, C2 गुने भी। इसे बोलो भी कॉमन ले काट दो, तो CP बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझने में कोई दिक्कत। तो ये हमारा कौन सा क्रम हुआ, श्रेणी क्रम और समांतर। अब इस फॉर्मूला पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, ट्विस्ट क्या है, एनसीईआरटी क्या कहता है, क्वेश्चंस कैसे आता है, ये सब आज डिस्कशन का पार्ट नहीं है। इसको अगली में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, अगली मुक्कालात में आप लोग एनसीईआरटी लेकर आइएगा, ठीक है। अच्छा मुक्कालात।